अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 9th एंड 10th के पेपर्स की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से जारी है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी दिल लगाकर मेहनत से दिन रात एक करके अपने पेपर्स की तैयारी में मशगूल होंगे। तो जैसा कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं अक्सर पेशतर बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ, पेयरिंग स्कीम्स के साथ, ठीक है, एंड गेस्ट पेपर्स के साथ। तो आज भी मैं आपके साथ 9th क्लास की शेयर करने जा रहा हूँ, बोर्ड की पेयरिंग स्कीम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। तो आप हमारे साथ रहिए, हमारी मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है इंटर्न बेस की जो पेयरिंग स्कीम्स हैं उनको भी अपलोड किया जाएगा और उसके साथ जो है हम गेस्ट पेपर स्टार्ट कर देंगे जो मैट्रिक के हैं। पहले 10th के पेपर जो हैं, फिर 9th के हैं, फिर सेकेंड ईयर के हैं और फिर जो है फर्स्ट ईयर के हैं। तो इन सब के जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है गेस्ट पेपर्स अपलोड करते रहेंगे। तो आप हमारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स से। फिजिक्स 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम। पहले ही होता था कि दो दो चैप्टर्स होते थे और साथ बताया भी होता था कि न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आएगा और थ्योरी इस चैप्टर में से आएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया कि थ्योरी और न्यूमेरिकल बताना छोड़ दिया गया, लेकिन चैप्टर्स दो ही होते थे। लेकिन अब स्कीम चेंज हो चुकी है, अब पैटर्न चेंज हो चुका है, बच्चों को ये कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है। कुछ ऑलरेडी ये सब्जेक्ट जो बहुत वैरायटी का मालिक होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, थ्योरेटिकल लॉन्ग भी है, न्यूमेरिकल लॉन्ग भी है, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हैं। तो ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा वैरायटी पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें चूंकि कंसेप्ट बेस्ड भी अब जानते हैं, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग आ गई हमारे पेपर के पैटर्न का ऑलमोस्ट 30 to 40% हिस्सा जो है कंसेप्चुअल होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस स्कीम को कि हम किन पेपर्स को, किन चैप्टर्स को ज़्यादा फॉलो करके उनकी ज़्यादा अच्छी तैयारी करके हम अच्छे नंबर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं 9th क्लास के 9 चैप्टर हैं जी, ठीक है। तो एमसीक्यूज के हवाले से देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आएगा, सिवाय चैप्टर नंबर 3 के, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के एंड चैप्टर नंबर 8 के। यानी कि ये सिर्फ 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको मारूजी के आधे नंबर दिलाते हैं। 6 नंबर की मारूजी इन 3 चैप्टर्स में से आएगी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हर चैप्टर्स में से आपके जो 3 चैप्टर ऐसे हैं, 4 चैप्टर सॉरी, जिनमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, बाकी सब में से 3-3 चैप्टर्स आएंगे, 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 है, 5 है और 8, 9, ये 4 चैप्टर्स हैं जिनमें से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। बाकी जो 5 चैप्टर्स बचते हैं उनमें से आपके 15 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 1 से भी 3 शॉर्ट आने हैं, 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपके टोटल यानी कि 5 चैप्टर्स के 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं और बाकी 4 चैप्टर में से 8 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 24 आते हैं, 24 में से आपने 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इन चैप्टर्स में से जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं उन चैप्टर्स को सिलेक्ट कीजिएगा और उनके शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा एंड होप सो कि ये आपकी हेल्प करेंगे। आते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अब लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम जो है वो चेंज हो चुकी है। अब ये नहीं बताया जाता कि इन 2 चैप्टर्स के अंदर से लॉन्ग आएगा, ये भी नहीं बताया जाता कि इन 2 चैप्टर्स के अंदर से किस में से थ्योरी आएगी, किस में से न्यूमेरिकल आएगा। तो इसलिए मैंने सब के अंदर से एक एक लिख दिया हुआ है। लेकिन स्कीम के हवाले से अगर हम बोर्ड की पेयरिंग देखें तो वो किसके साथ मैच कर रही है, ये मैंने साथ लिखा हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 है ये लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, जिनमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से, चूंकि इनमें 9 के 9 चैप्टर्स ही डिवाइड है, 3, 3 और 3 करके, आप इनमें से चैप्टर्स को अगर सेलेक्ट करें तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा कि आपको जो चैप्टर्स इजी लगते हैं आप उनको सेलेक्ट करें और उनमें से इनको सॉल्व करें, उनको क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करें। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वो चैप्टर नंबर 1, 3 एंड 5 में से आएगा। अब तक की जो बोर्ड की स्कीम होती है ना, अब तक के जो रिकॉर्ड में है कि चैप्टर नंबर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता होता, ठीक है। तो इसको आप पहले ही माइंड से निकाल दें कि पहले में से कोई लॉन्ग आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आए भी तो मैं भी आपको बता दूं कि इसमें जस्ट फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, ठीक है, और कुछ लेबोरेटरी के कुछ अल्फाज से तदाबीर हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप भी बहुत आसान है, साइंटिफिक नोटेशन वाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले हैं, प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट आप निकाल देंगे, इसमें से पहले चैप्टर में से लॉन्ग आएगा। यानी कि हमारे पास बचे तीसरा और 5वां चैप्टर। तो आप तीसरे और 5वें को अच्छी तरह से क्लियर करें। 5वां चैप्टर हमारा ग्रेविटी वाला है, तो इसमें भी गिने चुने 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। तो चैप्टर नंबर 2, 7 एंड 9, ठीक है। और मोस्टली चांसेस होते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में से हर साल आपकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो 3 है, उन 3 में से एक मस्ट आती ही आती है। तो आप इनको जरूर तैयार कीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 में जस्ट 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 तो है इक्वेशंस,
और 99% होता है कि इनमें से एक आनी है। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी टाइप्स ऑफ मोशन, वो शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो वो आपका चैप्टर नंबर 4, 6 एंड 8 पर मुश्तमिल होता है और मोस्टली चांसेस होते हैं कि 4 एंड 6 में से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो ये थी आपकी फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। आप हमारी स्कीम को फॉलो करके जजमेंट लगा सकते हैं, अपनी तैयारी के हवाले से देख सकते हैं कि मैनेज करें कि आया आपको कौन से चैप्टर ज्यादा अच्छे तैयार है, ठीक है, उनको सिलेक्ट करें और फिर देखें कि किन में से ज्यादा मवाद जो है वो आने के चांसेस है। वैसे तो इक्वली है ऑलमोस्ट, सब में से 7 से 12 तक का पेपर आना है, ठीक है, 7 नंबर से लेकर 12 नंबर का, लेकिन आप उन चैप्टर्स को सिलेक्ट करें जो कि छोटे भी हैं, मवाद तो इक्वली आना सब में से छोटे हैं और आपको ऑलरेडी तैयार है, तो उनको आप मजीद पक्का करें और उनकी प्रैक्टिस करें। तो ये थी हमारी फिजिक्स की स्कीम। तो आइए चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री 9th क्लास की जो है उसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से ज्यादा मवाद, ज्यादा शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो किन के अंदर से आएंगे और आप किन चैप्टर्स को प्रीपेयर करके इजीली जो है इसको पास आउट कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के जैसे कि हम जानते हैं कि 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स में से एज इट इज सब के अंदर से एक एक एमसीक्यू आएगा, सिवाय 3 चैप्टर्स में से 4, 6 और 7, ये 3 चैप्टर्स, सॉरी 1 भी है, ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से 8 नंबर की मरूजी आएगी। इनके अगर हम 4 चैप्टर्स को प्रीपेयर करें तो ये आपके 8 नंबर क्लियर कर देते हैं मरूजी के। अदरवाइज आपको एमसीक्यूज के हवाले से इसकी टिप दूं तो आप इसकी 8 चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं इनके अंदर से मरूजी अच्छे से प्रीपेयर कर ले तो ऑलमोस्ट आपके 12 में से 12 एमसीक्यूज ही सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चन में। तो चैप्टर नंबर 1 से हमारे बेटा आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 से भी 2 आएंगे, 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 5 से भी 2 हैं, 6 एंड 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 8 में से 3 हैं। यानी कि अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से देखें तो जो बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है वो 6 एंड 7 है। यानी कि ये आपके 8 क्वेश्चंस को क्लियर कर रहा है। टोटल आपने करने कितने हैं 15, ठीक है, और 15 में से 8 क्वेश्चन जो है वो ये 2 चैप्टर करवा रहे हैं। तो आप इन चैप्टर्स की वेटेज देखें तो ये 8 नंबर के, इनके 16 नंबर के यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसकी पेयरिंग स्कीम इजी होती है। तीसरा चैप्टर ऐसा होता है जिसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, और उसके बाद जो होता है हमारा 7वां 8वां 7वें 8वें की चॉइस में होती है कि यहाँ 7 में से आएगा या 8 में से आएगा। बाकी सारे चैप्टर्स में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मस्ट आएगा। आइए पेयरिंग की तरफ देखते हैं कि पेयरिंग से हमें क्या पता चलता है कि कौन कौन से चैप्टर्स कंबाइन होके हमें क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कौन कौन से चैप्टर्स को अच्छे से प्रीपेयर करें तो आपके कितने सवाल और कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट होता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा 1 एंड 2 चैप्टर से आएगा, यानी कि 9 नंबर का ये क्वेश्चन है और पहले और दूसरे चैप्टर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 4 एंड 5 से आएगा और 7 का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 6 में से एक मस्ट है सॉल्यूशंस वाला चैप्टर और 7 या 8 में से चॉइस पर है। अब देखिए कि वेटेज किसकी ज्यादा बन रही है। 1 एंड 2 में से 9 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, 6 नंबर के शॉर्ट आ रहे हैं, 9 और 6 15 और 2 17 नंबर। यानी कि इन दो चैप्टर से 1 एंड 2 9 और 10 नंबर के 2 शॉर्ट आ रहे हैं इसके पास शॉर्ट। 19 नंबर और 19 और 3 22 नंबर जो है, अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को पक्का करते हैं तो 22 नंबर का पेपर आपका अटेम्प्ट हो रहा है। फिर अगली पेयरिंग है हमारी चौथे और पांचवें की। चौथे और पांचवें में से 9 नंबर का एक लॉन्ग और 10 नंबर के शॉर्ट, 19 और 3 ये भी 22 नंबर आपके दे रहे हैं। यानी कि अगर आप इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से प्रीपेयर करें, पहला, दूसरा और चौथा, पांचवा, तो इन जस्ट डेज अभी आपके पास ऑलमोस्ट एक मंथ मौजूद है। इन 4 चैप्टर्स को आप अच्छे से प्रीपेयर करें तो आपका 44 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 60 वो अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी शॉर्ट वे ऑफ स्टडी स्कीम कि आप इन चैप्टर्स को अच्छे से अगर फॉलो करें। 2 साल बच्चे जो लगाते हैं प्री 99 में, उनको और कुछ नहीं तो पहले 5 चैप्टर तो आते ही होते हैं। तो अगर आप उन्हीं को पक्का कर लें तो आपका ऑलमोस्ट 50 नंबर का पेपर सॉल्व हो रहा है। 44 मैंने बताया, तो तीसरा चैप्टर मैंने ऐड नहीं किया जो कि है ही सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन का, तो 6 नंबर के शॉर्ट उसमें से भी आ रहे हैं, तो ये 50 नंबर बन जाते हैं आपके। इनके पहले 5 चैप्टर्स आपके 50 नंबर्स हैं, तो आप इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। अपनी तैयारी के हवाले से भी देखिएगा कि आपको ये 3 चैप्टर आया ज्यादा आसान लगते हैं या पहला, दूसरा और चौथा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि 9th क्लास की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम क्या है, उसके अंदर से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम ऐड करके इजी अपनी पासिंग की तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं बायोलॉजी में 9 चैप्टर्स हैं, तो 9 चैप्टर्स में से ऑलमोस्ट सब के अंदर से एक एक एमसीक्यू आएगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 है 7 एंड 8 है जिसके अंदर से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, इनके 3 चैप्टर्स और 6 नंबर के एमसीक्यूज। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हर चैप्टर्स के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सिवाय चैप्टर नंबर 4 के, ठीक है, 6 के,
एंड 7 के, यानी कि इन 3 चैप्टर्स से 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। बाकी जो 6 चैप्टर्स हैं उनमें से 18 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इनके 6 चैप्टर्स, हर एक में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये 18 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ओवरऑल देखें तो हमारे जो ज्यादा इजी चैप्टर हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा और छठा चैप्टर बहुत इजी कंसीडर किया जाता है। उसमें अगर हम शॉर्ट और एमसीक्यूज की पेयरिंग देखें तो पहले 3 में से 9 और 18 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद छठे में से 2, ये 22 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि ये 4 चैप्टर्स करके आप 27 नंबर का पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस की बात नहीं की, ठीक है। आपको नंबर चाहिए, ऑलमोस्ट 25 नंबर चाहिए। पासिंग मार्क्स जो है अभी की जो न्यू स्कीम है, आपको बताता चलूं कि स्टूडेंट्स को पता ही होगा, आई थिंक मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आगाह भी किया था कि अभी आपकी पासिंग क्राइटेरिया 33% नहीं है। अभी आपका पासिंग क्राइटेरिया 100 में से 40 है। 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर की पासिंग स्कीम है आपकी। अगर 75 नंबर का है तो पहले 25 का था, अब 30 नंबर वाला पास है। पहले 60 में से 20 वाला पास था, अब उसमें इंक्रीज कर दिया, ऑलमोस्ट 23 या 25 के राउंड अबाउट चला जाता है। आप अपना माइंड 25 पे रखें कि आपका 60 में से 25 नंबर आएंगे तो आप पास होंगे। तो जो बच्चे वीक है बेटा, तो ये 4 चैप्टर्स आप कर लें तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ही चलता हूं। तो चैप्टर नंबर 1 से भी एक लॉन्ग आएगा, 3 में से भी आएगा, 4 में से भी आएगा, 7, 8, 9 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। पेयरिंग की तरफ चलते हैं। पेयरिंग इस साल जो है बायोलॉजी की चेंज हो गई है। पहले स्टूडेंट्स की पेयरिंग थी, पहले और चौथे को पेयर बनाते थे कि चलो इजीली तो तैयार हो गया। उसके बाद तीसरे और सातवें का पेयर करते थे, ये भी इजीली तैयार हो गया। 8वें नंबर को स्किप कर देते थे, ये बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं, मुश्किल है। तो अभी उन्होंने ऐड ही उन इजी चैप्टर्स के साथ एक टफ चैप्टर मिलाया है। जैसा कि देखिए आप चैप्टर नंबर 1 है वो इजी है, सब बच्चों को आता होता है। ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 9 के साथ उसको अटैच कर दिया है। इसकी पेयरिंग ये बना दी कि इन दोनों को मिला के एक 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। फिर तीसरे का 7वें के साथ पेयर बना दिया, जो कि ऑलमोस्ट एज इट इज जो चल रहा है वही था। उसके बाद चौथे का जो पेयर था 8वें के साथ कर दिया, यानी कि इन्होंने क्या किया है, इन दोनों की आपस में मर्जिंग कर दी है। पहले चौथे का था और 9वें 8वें का था, इन्होंने पहले 9वें का कर दिया और चौथे 8वें का कर दिया। तो अभी अगर मैं बताता चलूं आपको, तो पहला और तीसरा चैप्टर नहायत आसान है, 7वां चैप्टर भी इंतहाई आसान चैप्टर्स में आता है। अब रही बात 8वें, 9वें और चौथे की, ये थोड़े से लेंथी चैप्टर्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें मैं गेस्ट पेपर आपको बताऊंगा, उसमें आपको ये भी इन्फॉर्म किया जाएगा इन बड़े चैप्टर्स के अंदर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रीपेयर कर लें तो आपका होप सो इंशाल्लाह 95 to 99% होपफुली मैं कहता हूं कि आपके जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो पेपर में भी उन्हीं में से आएंगे। तो अभी आपकी पेयरिंग जो है, मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 1 आप अच्छे से प्रीपेयर करें, ठीक है। 6 और 2 8 और 5 11 नंबर का पेपर आ रहा है इसमें से, 8 और 5 13, सॉरी 13 नंबर का पेपर आ रहा है इसमें से। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से भी लॉन्ग आना है, तो 3, 6 और 7 और जो है 5 या 4 नंबर का तकरीबन 11 से 12 नंबर पेपर इसमें से भी आ रहा है। इनके 2 चैप्टर्स और आपके 24 नंबर, 2 चैप्टर्स 24 नंबर का पेपर आपका अटेम्प्ट करवा रहे हैं। उसके बाद 7वें चैप्टर की तरफ अगर हम चलें तो इसमें से भी चूंकि लॉन्ग आ रहा है वो पेयरिंग के अंदर, तो 2 ही शॉर्ट है, 2 ही एमसीक्यूज हैं। 4 और 2 6 नंबर, 6 और 5 11, यानी कि 3 चैप्टर्स ऑलमोस्ट आपके 30 to 33 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। इन 3 चैप्टर्स को आप अच्छे से प्रीपेयर कर लें। चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 7, ये 3 चैप्टर्स जो मैंने हाईलाइट किए बेटा, आप इनको अगर अच्छे से प्रीपेयर कर लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 30 to 33 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होता है, ठीक है। तो आप सब उम्मीद है कि इस पेयरिंग स्कीम से भरपूर फायदा उठाएंगे एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन स्टूडेंट, कि आप दिल लगा के मेहनत करें। हमारी दुआएं साथ की आपके साथ हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।